चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इतवार 20 जून को सिद्दीपेट जिला कलेक्ट्रेट की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। इस सिलसिले में वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने इंतजाम का मुआयना किया और उहदेदारों से बातचीत की। इस इमारत में तमाम मौके-मजात के दफातर एक ही छत के तले होंगे। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कोरोना के मुतासरीन की खिदमत के लिए विद्यानगर के दुर्गाबाई देशमुख हॉस्पिटल की खिदमत की सिताइश की। उन्होंने दवाखाने के स्टाफ को एक तकरीब में तहनीत पेश की। हॉस्पिटल के चेयरमैन एसवी राव ने दवाखाने की कारकर्दगी से मरकजी वजीर को वाकिफ करवाया। మరి దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ హాస్పిటల్ సంబంధించినటువంటి యజమాన్యం యొక్క సౌజన్యంతో ఇక్కడ కూడా సక్షం ద్వారా సేవా భారతి ద్వారా ఐసీయూ బెడ్స్ కావచ్చు లేకపోతే కరోనా బెడ్స్ కావచ్చు ఏర్పాటు చేసి పూర్తి స్థాయిలో ఒక్క నయా పైసా ఖర్చు లేకుండా పేషెంట్కు ఉచితంగా వైద్యం అందించేటువంటి కార్యక్రమం విజయవంతంగా కొనసాగిస్తున్నారు। ఇది కరోనా పూర్తిగా మరి అరికట్టేంత వరకు కూడా ఈ కేంద్రాలు కొనసాగుతాయి। ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా బస్తీలలో ఆహార పొట్లాలు కానీ గ్రాసరీస్ కానీ మరి ఆహార ధాన్యాలు కానీ అన్ని రకాలుగా వైద్యం కానీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా సక్షం ద్వారా సేవా భారతి ద్వారా కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు। వాళ్లకు నేను ఆ సంస్థకు సంబంధించినటువంటి మరి కార్యవర్గానికి అదేవిధంగా దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ హాస్పిటల్కి సంబంధించినటువంటి చైర్మన్ అయినటువంటి రంగారావు గారికి డాక్టర్లకు సిబ్బందికి కార్యవర్గాన్ని కూడా నేను ప్రజల తరఫున వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి సేవలకు అభినందనలు తెలియజేస్తూ వాళ్ళని అభినందించడానికే ఈరోజు चीफ जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस बी विजय रेड्डी पर मुश्तमिल तेलंगाना हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने दायरा मीर मोहम्मद सुल्तान शाही में कब्जों के बारे में ताज़ा रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को दाखिल करने की हिदायत दी और पूछा कि वक्फ बोर्ड इस कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम कर रहा है। बेंच ने एक PIL की समाअत के दौरान वक्फ बोर्ड के वकील से कहा कि वह कब्रिस्तान के सर्वे के बाद खाबिज़ीन को नोटिस देते हुए उन्हें बेदखल करे। रियासती हुकूमत अपनी आमदनी में इजाफे के लिए महंगी अराजियात के हर्राज के बाद अब सुवार गुहा प्रोग्राम के तहत मुख्तस अराजियात फरोख्त करने जा रही है। हुकूमत को जिसने 5,000 करोड़ रुपये की आमदनी का निशाना मुकर्रर किया है, मजीद 1,000 रुपये की जायद आमदनी हो सकती है। कैबिनेट सब कमेटी के इजलास में जो कल वज़ीर फाइनेंस श्री हरीश राव की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ, इस मसले पर काफ़ी सोच और विचार किया गया। इजलास ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को इस ज़मन में एक तफसीली रिपोर्ट पेश करने का भी फैसला किया। साबिक़ वज़ीर पुन्नाला लक्ष्मैया ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट कमीशन खाने का जरिया बन गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से कोई भी अब तक मुस्तफ़ीद नहीं हुआ है। हालांकि हुकूमत ने दावा किया था कि इससे 41 लाख एकड़ अराजी को ज़ेरियाब किया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लक्ष्मैया ने सवाल किया कि चीफ मिनिस्टर ने रियासत में जिन 4 नए आबपाशी प्रोजेक्टों का ऐलान किया था उसका अब तक क्या हुआ है। पब्लिसिटी स्टंट, लीकेज न्यूज़, मीडिया के सामने आते नहीं, अपोजिशन को बात करते नहीं, वो लोगों के सामने आके बात करते नहीं, लोगों का कंप्लेंट सुनते नहीं, और वो ट्रांसपेरेंसी was given up long time back, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और जो लूट करके वो बचाने के लिए, छुपाने के लिए ये रियल न्यूज़ ही वोंट टॉक, रियल फैक्ट्स ही वोंट कम आउट। ये तो कालेश्वरम तो कमीशन कालेश्वरम हो गया ना, आपको मालूम है, और looting from irrigation projects has become a thing for KCR. A Kaleshwaram project is nothing but commissions project. अब देखिए कितना पैसे खर्च करा, अभी बोलता हूँ 86,000 से ऊपर करोड़, 86,000 करोड़ रुपये 4 प्रोजेक्ट में करा। कौन सा है वो? सीतारामा प्रोजेक्ट, कालेश्वरम प्रोजेक्ट, पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट और ये तुपाकुलगूडम प्रोजेक्ट, 4 नया प्रोजेक्ट। आज ये 4 प्रोजेक्ट से एक बूंद का पानी भी नहीं आया। 87,000 करोड़ खर्च किया। आज कल इरिगेशन डिपार्टमेंट ने वो रिव्यू करा है कि एक 40 लाख एकड़ का पानी देंगे एक खरीफ में बोल रहे थे।
उसमें क्या है मैं पूरा बता दिया, आपको नोट भेज रहा हूँ। पूरे कांग्रेस गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जो स्टार्ट किया है वो करा है, हैं? वो दे रहे हैं। वो नया प्रोजेक्ट से एक बूंद भी नहीं आया इतने पैसे खर्च करने के बाद। और वो क्या है का मिशन काकतिया में क्या किया मैं बोला, वो डिटेल्स भी भेज रहा हूँ। वो तो कमीशन के बारे में कर दिया, कितना फ़ायदा हुआ वो अलग बात है, चर्चा करेंगे। संगारेड्डी कलेक्टर संबंधित जग्गारेड्डी की ख्वाहिश पर अरबंधु फार्मा कंपनी ने संगारेड्डी में लड़कियों के एक जूनियर कॉलेज की इमारत तामीर करने का फैसला किया है और इसके लिए 3.5 करोड़ रुपए मंजूर भी किए हैं। उन्होंने अरबंधु फार्मा कंपनी के नुमाइंदों के साथ कॉलेज के कैंपस का मुआयना किया और बताया कि वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के दौर में इस जूनियर कॉलेज को मंजूरी मिली थी, लेकिन इसकी अपनी इमारत नहीं थी। इस कॉलेज में 800 से ज़ायद तालिबात ज़ेर तालीम है। जग्गारेड्डी ने बताया कि कॉलेज की शानदार इमारत की तामीर का काम 1 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि MRF कंपनी सदाशिवपेट में 4 करोड़ रुपए के मसारिफ से एक जूनियर कॉलेज तामीर कर रही है। जोमेटो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को बाइक दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर चलाई गई मुहिम में उसे दरकार 65,000 रुपये की जगह 73,000 रुपये वसूल हो गए। तलाकपट्टे के रहने वाले मोहम्मद अकील ने गुज़िश्ता पीर को बारिश के बावजूद किंगकोटी के रहने वाले रूबिन मुकेश को फूड की डिलीवरी दी और वो भी साइकिल पर। इंजीनियरिंग के तालिब इल्म मोहम्मद अकील अपने पूरे ख़ानदान की तरह किफ़ालत करता है और उसने साइकिल पर ही डिलीवरी शुरू कर दी। वो औसतन 800 किलोमीटर साइकिल चलाते हुए 20 डिलीवरी दिया करता है और जिससे उसको कुल 8,000 रुपये माहाना की आमदनी होती है। मुकेश ने फेसबुक के ग्रुप हैदराबाद फूड एंड ट्रैवल क्लब पर यह मुहिम छेड़ी। चुनाचे 24 घंटों में उसे 73,370 रुपये के एहतियात वसूल हो गए। अकील अब बहुत खुश है क्योंकि वो अब एक बाइक पर फूड डिलीवरी कर रहा है। मैं रहता हूँ, एक IT एम्प्लॉय हूँ। मैं मंडे के दिन रात में चाय ऑर्डर कर रहा था नीलोफर से और ज़ोमैटो बॉय मोहम्मद अकील जो मुझे नीचे आने को कहा था कि थोड़ा नीचे आके ऑर्डर ले लीजिए आप। नीचे जाके देखे तो उन्होंने साइकिल पे है। 20 मिनट के अंदर मेरा ऑर्डर मेहदीपट्टनम से लकड़ी का पुल जाके लकड़ी का पुल से पिकअप करके मेरे पास आए और उतना जल्दी में साइकिल में चलाते हुए आए तो उनका एक फ़ोटो निकाल के हमारे ग्रुप फूडीज़ ग्रुप जो है द ग्रेट हैदराबाद फूड एंड ट्रैवल फेसबुक में जो 30,000 लोग हैं उसमें उनका फ़ोटो और उनका स्टोरी डालना पड़ा। स्टोरी डालते कि बहुत लोग आगे आए कि बोले कि अरे ये बहुत हार्ड वर्किंग बंदा है, इसको अपन कुछ करेंगे, पूरे मिलके कुछ करेंगे। तो हमारे एडमिन साहब से बात करके नेक्स्ट डे फ़ंड रेजिंग स्टार्ट करें। अकील को पूछे कि आपको क्या हेल्प चाहिए, बोले तो उन्होंने बोले कि मुझे एक गाड़ी दिला दीजिए, मैं और थोड़ा इनकम ज़्यादा होगा और मेरे फैमिली को सपोर्ट करूँगा। तो इमीडिएटली फ़ंड रेज़ करे। रात में 8 बजे, सुबह 10-11 बजे के अंदर हमारे को फ़ंड रेजिंग ख़त्म हो गया। मतलब फ़ंड रेजिंग 65,000 लगाए तो 73,000 आया हमें। तो हम फ़ंड रेजिंग स्टॉप कर दिए और अकील को बोले कि आपको एक गाड़ी दिलाने वाले हैं, आप जो TVS XL पूछे वही गाड़ी दिलाने वाले हैं। इसमें बहुत लोग जो फूडीज़ ग्रुप में सामने आके बहुत हेल्प करे और आगे हेल्प करना चाह रहे थे, मगर हम लोग फ़ंड रेजिंग स्टॉप कर दिए क्योंकि उनका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकी। बहुत अच्छा क्यों दिख रहा है कि मतलब मैं सिर्फ ऑर्डर करके लेके घर को जाने, फ़ोटो एक स्टोरी डालने से एक जेन्यून हार्ड वर्किंग सिंसियर अंडर ग्रेजुएट जो परस्यूइंग कर रहे हैं इंजीनियरिंग, उनको हेल्प कर सका। मेरे को बहुत बहुत खुशी हो रही है। और ये जेन्यून क्यों बोल रहे बोले तो इनके बारे में एक आर्टिकल पहले आया सो है ETV भारत में, तो वो आर्टिकल देखने के बाद हम लोगों को पता चला कि अकील सही में जेन्यून रिक्वायरमेंट है उनके लिए गाड़ी। ज़्यादा जो भी हम लोगों को हेल्प करे इसमें एक मुस्लिम अकील को हिंदू भाई लोग बहन लोग बहुत ज़्यादा हेल्प करे सो है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ हैदराबाद, एसेंस ऑफ हैदराबाद। पीपल हियर लिव वेरी हैप्पीली। अपने हैदराबाद में एक एक गली में एक एक सोनू सूद है जो जेन्यून बंदे को हेल्प करना चाह रहे हैं। मलकाजगिरी की CCS ने जवाहर नगर पुलिस के साथ मिलकर चैन उड़ाने वाले नौजवान संदीप चारी को गिरफ्तार करके 4 लाख रुपए मालियती 8 तोले तलाई जेवरात और 2 टू व्हीलर्स बरामद किए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस मलकाजगिरी रक्षिता कृष्णा मूर्ति ने बताया कि 22 साल संदीप चारी जेनपैक कंपनी के लिए काम करता था और वो मंशियात का आदी हो चुका था।
चुनाचे वो जराइम में मुलविस हो गया. both CCS Malkajgiri as well as Jawaharnagar PS నుంచి టీమ్స్ ఫామ్ చేసి దే రెగ్యులర్లీ దేర్ అక్కడ పెట్రోలింగ్ చేసుకుని. సో టుడే మార్నింగ్ CCS మల్కాజ్గిరి టీమ్ అలాంగ్ విత్ జవహర్ పోలీస్ వాళ్ళతోటి ఒక 8 o'clock ఎర్లీ మార్నింగ్ 8 అలాగే యాప్రాల్ ఎక్స్ రోడ్ దగ్గర ఒక వ్యక్తి మనకి దొరికారు. సందీప్ చారి అని వాళ్ళ పేరు. ఈజ్ 22 years old. జెన్ ప్యాక్లో పని చేస్తారు. వాళ్ళు కొంచెం సస్పిషియస్ మూమెంట్లో కనపడితే అప్పుడు కొంచెం అడిగితే హీ హ్యాస్ అడ్మిటెడ్ టు హ్యావ్ కమిటెడ్ చైన్ స్నాచింగ్. దెన్ వాళ్ళని పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకొని వచ్చి మాట్లాడితే హీ హ్యాస్ అడ్మిటెడ్ టు కమిట్ 6 చైన్ స్నాచింగ్ ఒఫెన్సెస్. మనకి మార్చ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఈ చైన్ స్నాచింగ్ ఒఫెన్సెస్. సో మార్చ్లో ఒకటి జరిగింది, క్రైమ్ నంబర్ 226/2021. అండ్ దెన్ రీసెంట్లీ జూన్లో కూడా ఒకటి జరిగింది, క్రైమ్ నంబర్ 435/2021. సో టోటలీ 6 offenses జరిగింది. సో టోటలీ మనకి ప్రాపర్టీ రికవర్డ్ 80 grams రికవరీ అయింది. అదిలో 80 grams మనకి 20 grams ఇస్ రికవర్డ్, 60 grams బ్యాంక్లో ఉంది. సో ఆ ప్రొసీజర్ ఏముందో ఎస్ బ్యాంక్లో అది చేసి వీ విల్ రికవర్ ద రిమైనింగ్ ప్రాపర్టీ ఆల్సో. అండ్ మనకి 2 bikes దొరికింది. హీఈస్ కమిటింగ్ దీస్ ఒఫెన్సెస్ విత్ ద యూజ్ ఆఫ్ 2 bikes, ఒక హోండా యాక్టివా అండ్ యమహా FZ. సో వాళ్ళు 2 bikes కూడా మన కస్టడీలో ఉంది. వీళ్ళు హిస్టరీ చూస్తే హీఈస్ 1999లో యాదాద్రి డిస్ట్రిక్ట్లో ఒరిజినలీ హీస్ ఫ్రమ్. అక్కడి నుంచి హీ హెస్ షిఫ్టెడ్ టు హైదరాబాద్. ఒక సెల్ ఫోన్ షాప్లో ఫస్ట్ పని చేశారు, బట్ బిజినెస్ మంచిగా జరగలేదు అని అది క్లోజ్ అయింది. తర్వాత జాన్ 2021లో ఒక హౌస్ బర్గ్లీ కేసులో జవహర్ PS వాళ్ళు అరెస్ట్ కూడా చేసి వాళ్ళని రిమాండ్ కూడా చేశారు. దెన్ వన్స్ హీస్ కమ్ అవుట్, ఐ థింక్ వాళ్ళకి రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ సరిపోలేదు. సో హీ హ్యాడ్ అ వెరీ లావిష్ లైఫ్ స్టైల్, లైక్ రెగ్యులర్ డ్రింకింగ్ హ్యాబిట్స్, ఎక్స్పెండిచర్ చాలా. సో అది సిన్స్ హీ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు మీట్ దట్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇట్లాగే చైన్ స్నాచింగ్ వీ థాట్ ఇట్ ఈస్ మచ్ ఈజియర్, ఎస్పెషలీ ఆన్ విమెన్ హూ గో ఇన్ ఏరియాస్లో. అండ్ ఆల్సో ఈ లాక్డౌన్ టైం కూడా 6 to 10 ఉండే టైంలో అండ్ ఆల్ దీస్ रियासत के गरीबों को राशन कार्ड और वज़ाइफ की इजराई का मुतालबा करते हुए बीजेपी के कारकुनों ने मीरपेट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने मुजाहरा किया. महेश्वरा असेंबली हल्के के बीजेपी लीडर श्री रामलू यादव ने कहा कि हुकूमत ने राशन कार्ड 2 हफ्तों के अंदर जारी करने का वादा किया था, लेकिन अब तक किसी को भी राशन कार्ड जारी नहीं किया गया. कोगटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने 2000 रुपए के जाली नोट छापने वाले एक 28 साल शख्स राजू प्रसाद को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जबकि वो माल्स और दुकानात में जाली नोटों को चलाने की कोशिश कर रहा था. पुलिस ने उसके कब्जे से एक कलर प्रिंटिंग जीराक्स मशीन और दूसरी अशिया बरामद की. आगे की तहकीकात जारी है. रियासत तेलंगाना में कोविड-19 के केसेस में कमी के दावों के दौरान जुमेरात को जिला नलगुंडा में एक ही दिन में 225 केसेस सामने आए. इनमें से 39 केसेस मिरियालगुड़े में, 26 अनुमोला में, 15 चोटुप्पल में, 13 केतीपल्ली में, 12 आलेर में, 10 पेद्दीशेरुलपल्ली में रिपोर्ट हुए. दूसरी तरफ रियासती महकमा सेहत ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों में रियासत भर में कोरोना वायरस के 1492 केसेस दर्ज हुए, जबकि 13 नई अमवात हुई हैं. साहिबाबाद पुलिस ने किसानों को धोखा देकर उनकी अराजियात फरोख्त करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है. कमिश्नर पुलिस VC संजय ने मीडिया को बताया कि असल मुलजिम P आदिनारायण मूर्ति ने, जो जाली दस्तावेजात बनाने का माहिर है, अपने साथियों के साथ मिलकर 8.5 करोड़ रुपए कमाए थे. उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अराजियात खरीदने से पहले उसका EC निकालें और तहसीलदार या फिर रजिस्ट्री ऑफिस में उससे मुतालिक तमाम मालूमात हासिल करें. చాలాసారి భూమి అమ్మినవాడు ఈ మధ్యవర్తులు చాలాసారి ఏం చెప్తారంటే, మీరు చాలా బిజీ ఉంటారు సార్, మీరు హైదరాబాద్లో ఉంటారు, మీకు చాలా రకరకాల పని ఉంటావు, ఎందుకు వస్తారు సార్, మీకు అంతా పేపర్స్ మనం ఇప్పిస్తాను, మీ ఇంటికి తీసుకొచ్చి ఇస్తాను సార్, హోమ్ డెలివరీ చేస్తానని చెప్పి కూడా చెప్తారు. అలాంటి మాటలు ఎవరు కూడా నమ్మొద్దు. మీరు స్వయంగా, ఎందుకంటే 8.5 కోటి రూపాయలు ఆయన పెట్టుంటారు, అదేవిధంగా చాలా లక్షల్లో కోటిలో పెడతారు భూమి కోసము. మీరు అక్కడ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి, వెరిఫై చేయాలి, కూర్చోవాలి, టైం స్పెండ్ చేయాలి. ఆయన ఏదో మీకు ఇంటి డెలివరీ చేస్తాను, హోమ్ డెలివరీ చేస్తాను, మీరు ఇంటి దగ్గర ఉండండి సార్, మనం తీసుకొస్తాను కదా, డెఫినెట్లీ రిజిస్టర్ అయిపోతుంది సార్, ఇంకా కొన్ని క్షణంలో మీదే సార్ భూమి అని చెప్పి చెప్తారు. అలాంటి మాటలు నమ్మొద్దని చెప్పి నేను మరీ కోరుతున్నాను. एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस अनिल कुमार ने चार मीनार के दामन में
कोविड-19 से मुतालिक अवामी शऊर की बेदारी के लिए चलाई जाने वाली वैन का इफ्तिताह किया। रज़ाकाराना तंजीम मेहर ऑर्गेनाइजेशन ने इस वैन को लॉन्च किया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन जी भोपाल, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक BR नायक के अलावा ऑर्गेनाइजेशन के अरकान अफमान खादरी, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद लतीफ़, हसन खादरी, जुएब अहमद और मोहम्मद सुहेल वगैरह भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ऐसा बाग भी है जहां अपनी नौयत के मुनफरिद आम के दरख्त हैं। ये आम जिन्हें मियास्की कहा जाता है, आलमी मार्केट में 2,70,000 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त होता है। आमों की महंगी कीमत के सबब बाग के मालिक जोड़े रानी और संकल्प परिहार ने 4 गार्ड्स और 6 कुत्ते पाल रखे ताकि बाग की हिफाजत की जा सके। संकल्प परिहार ने बताया कि इस किस्म के आम को उन्होंने अपनी मां दामनी के नाम से मौसूम किया है। आमों के इस बागीचे का वीडियो कौमी टीवी पर भी काफी वायरल हुआ है। दरअसल ये आम जापान में पैदा होता है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन जो दिल्ली के 2 रोजा दौरे पर हैं, जुमे को कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी से मुलाकात की। स्टालिन की बीवी दुर्गा स्टालिन भी उनकी हमरा थी। वाज़ेह है कि स्टालिन ने जुमेरात को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उन्हें रियासत के 25 मुतालबात पर मुश्तमिल एक याददाश्त पेश की। स्टालिन तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात में DMK पार्टी की शानदार कामयाबी के बाद पहली मरतबा दिल्ली आए हुए थे। टेनिस की मशहूर खिलाड़ी सानिया मिर्जा विंबलडन मुकाबले के लिए तैयारी कर रही है। उसे दुबई में एक स्पेनिश कोच सीजर फेरर विक्टोरिया तरबियत दे रहा है। मिशन ओलंपिक सेल ने उसके लिए 12.5 लाख रुपए की रकम मंजूर की है, जबकि हुकूमत ने हैदराबादी स्टार सानिया मिर्जा और उनके बेटे के लिए वीजा वगैरह का इंतजाम किया। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.